ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे अकोला की, जहां पुलिस ने 22 किलो प्रतिबंधित गौमांस जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे जोधपुर की, जहां जैन समाज पकौड़ी विक्रेता के समर्थन में सामने आया। इसके साथ ही चर्चा करेंगे रतलाम की, जहां वाल्मीकि समाज द्वारा गई गोगा नवमी धूमधाम से मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा महाराज का जन्मदिवस गोगा नवमी के तौर पर मनाया जाता है। वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा जी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाजजनों के द्वारा गोगा जी महाराज का चल समारोह बैंड बाजे ढोल धमाके के साथ निकाला गया। चल समारोह छावनी नाके से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग छावनी, झंडा चौक, शंकर कुइया, छोटा तकिया, छाटपुरा होते हुए बड़ा तालाब गोगा जी के मंदिर पहुंचा, जहां पर महाआरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सरकार ने राज्य में गौमांस की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन मूर्तिजापुर शहर और तालुका के जिला और ग्रामीण इलाकों में गौमांस की बिक्री और गौमांस की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि शहर के बाजार और गली मोहल्लों में लगभग 40 गौमांस बेचने वाली दुकानें हैं। हाल ही में 2 दिन पहले अकोला जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक बच्चन सिंह ने भी सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। गौमांस और मांस बेचने वालों के खिलाफ हालांकि आरोपियों को कानून की कोई समझ नहीं है। कसाबपुरा मुर्तजापुर के इसाम शेख महबूब को मुर्तजापुर तालुका में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनभोरा गांव में एक खुली दुकान में प्रतिबंधित गौमांस बेचते हुए पाया गया है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में धूमधाम के साथ मनाया गया गोविंदा उत्सव। शहर के प्राचीन महावीर मंदिर से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की आरती पूजा अर्चना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के डोले को गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए निकाला गया। डोले के साथ साथ दही हांडी लूटने वालों को टोली भी साथ ही रही। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ धर्मनगरी शहर में पिछले 106 वर्षों से गोविंदा उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं गोविंदा उत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल गट्टानी एवं पूर्व विधायक विनोद खाडेकर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। डोंगरगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व जन्माष्टमी के दूसरे दिन अर्थात गोगा नवमी के दिन मनाया जाता है। लगभग सभी वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं और यह बहुत उल्लास वातावरण में मनाया जाता है। हर वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। डोंगरगढ़ वासियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आभार। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। डोंगरगढ़ का ऐतिहासिक पर्व पिछले 106 साल से लगातार मनाया जा रहा है और डोंगरगढ़ की परंपरा रही है कि इस त्यौहार को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पूरा शहर जोर शोर से मनाता है। पूरे मोहल्ले शहर में भगवान श्री कृष्ण का डोला जाके पूरा नगर भ्रमण करते हुए आता है और इस परंपरा को यहाँ की कमेटी बनाए हुए है। मैं समझता हूँ ऐसा गोविंदा पर्व आसपास के कहीं पे जगह पे ऐसा नहीं होता जहाँ डोंगरगढ़ में मनाया जाता है। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान सोमेसर गांव में कुछ उपद्रवियों ने एक पकौड़ी ठेला संचालक का ठेला पलट दिया था। इस घटना में विक्रेता पर खौलता तेल गिरने से वो बुरी तरह झुलस गया था। इस मामले में मंगलवार को जैन समाज के लोगों ने शेरगढ़ कस्बे के उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जैन समाज के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। शेरगढ़ विधानसभा से आए सैकड़ों लोगों ने उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। राकेश के साथ भारत बंद के दौरान जो घटना घटित हुई है उसके लिए सर्व समाज में आक्रोश है। आज सभी एसडीएम महोदय को यहाँ ज्ञापन देने पहुँचे हो और जो बाकी के 24 में से 16 अपराधी गिरफ्तार होने बाकी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की सर्व समाज मांग करता है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अनुशंसा करते हैं। सोमेसर में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और जो राकेश के साथ घटना घटी है उसके लिए हम सर्व समाज इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए
और उनको आर्थिक सहायता हेतु जो APL में है उसको BPL में कर और एक संविदा पर उसके परिवार को किसी को भी नौकरी या उसको खुद को भी नौकरी दिलाई जाए। ये हमारे सर्व समाज की मांग है और आइंदा से ऐसा कृत्य कोई नहीं करे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता भूमाराम गोदारा की रिपोर्ट। रतलाम शहर में गोगा नवमी परंपरा अनुसार मनाई गई। वाल्मीकि बस्तियों से छड़ी के चल समारोह निकाले गए जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे। समाजजनों ने आराध्य देव वीर गोगा देव जी की पूजा अर्चना की। जगह जगह मंच बनाकर छड़ी के चल समारोह का स्वागत किया गया। वहीं गोगा नवमी को लेकर वाल्मीकि समाजजनों में उत्साह का माहौल रहा। शाम से देर रात तक विभिन्न स्थानों से छड़ियों के चल समारोह निकाले गए, जहां छड़ियों के साथ झांकियां भी निकाली गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर सजाए गए स्वागत मंच से छड़ी की पूजा अर्चना कर समाजजनों का स्वागत सत्कार किया गया। वहीं समाजजनों द्वारा मंच लगाकर सभी भगत और छड़ियों का सम्मान किया गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।